लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सिद्धू की हत्या की सुपारी कैसे दी गई और कैसे 7 शूटरों ने 29 मई को उनकी हत्या की है। एक की मौत दूसरे की जिंदगी थी, मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पहले वाले की मौत टल गई और दूसरे वाले के हिस्से वक्त से पहले ही मौत आ गई। जी हां, ये कहानी है सिद्धू मूसेवाला की मौत की। दरअसल मौत की सुपारी निकली तो थी एक दूसरे गैंगस्टर अमित डागर के नाम, मगर डागर एन उसी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लिहाजा पहली सुपारी को होल्ड पर डालकर दूसरी सुपारी को हरी झंडी दे दी गई। दूसरी सुपारी मूसेवाला के नाम की थी। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सामने किया है। दरअसल मूसेवाला के कत्ल में नाम आने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में लॉरेंस की निशानदेही पर जब धौलपुर से उसके गैंग के 2 शूटर्स दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को पकड़ा गया तो ये कहानी सामने आई। दोनों अब से पहले पंजाब में अमित डागर की रेकी कर रहे थे, लेकिन अमित डागर की गिरफ्तारी के बाद उसके कत्ल की प्लानिंग टालनी पड़ी। अब सवाल ये है कि आखिर ये अमित डागर कौन है जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी हिट लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला से भी ऊपर रखा हुआ था। तो सुनिए, अमित डागर के बारे में बताते हैं कि वो कौशल गिरोह से जुड़ा एक ऐसा खूंखार बदमाश है जिसने कभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल ली थी। जी हाँ, उस लॉरेंस बिश्नोई से जिस पर मूसेवाला समेत दसियों लोगों के कत्ल के सनसनीखेज इल्जाम हैं और जो खुद दूसरों से वसूली करने के लिए बदनाम है। पंजाब पुलिस यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल समेत जुर्म के कई मामलों में अमित डागर को तलाश रही थी और एन मूसेवाला के कत्ल के कुछ रोज पहले अमित डागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अमित और उसके साथी भुप्पी राणा को मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ मोहाली ले गई। ऐसे में शूटर्स के हाथ से उनका टारगेट नंबर 1 यानी अमित डागर अचानक ही फिसल गया और उन्हें रातों रात अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। अब शूटर्स ने अमित डागर की जगह मूसेवाला का पीछा करना शुरू कर दिया। मूसेवाला के कत्ल के बाद राजस्थान के धौलपुर से एक दूसरे केस के सिलसिले में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को गिरफ्तार किया गया तो ये चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पुलिस की पूछताछ में दिनेश और संदीप ने बताया कि लॉरेंस गैंग के टारगेट पर अमित डागर का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आखिरी मौके पर अमित के पकड़े जाने से उन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। दोनों ने कबूल किया कि वो कुछ रोज पहले अमित डागर की रेकी करने पंजाब भी गए थे, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पाए। दिनेश और संदीप ने पुलिस को बताया कि उनकी लॉरेंस के कभी आमने सामने मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से बात करते थे और लॉरेंस के इशारे पर ही अमित डागर को मारना चाहते थे। ये तो रही अमित डागर से पहले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की कहानी। अब कनाडा के एक मीडिया हाउस हमदर्द टीवी से बात करते हुए लॉरेंस गुट से जुड़े एक दूसरे गैंगस्टर ने जो बातें कही वो भी आंखें खोलने वाली हैं। राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का कहना है कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया था, इसलिए उन्होंने सिद्धू का कत्ल करवा दिया। गैंगस्टर ने कहा कि सिद्धू को उन्होंने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसे घमंड हो गया था कि उसे कोई नहीं मार सकता। सिद्धू ने न सिर्फ मिद्दू खेड़ा का कत्ल करवाया, कातिलों को हथियार दिए, उन्हें छुपाया, उनकी मदद की और उन्हें भागने में भी मदद की। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ,
ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਭੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ नहीं। बहरहाल राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का नाम अब तक तो मूसेवाला के कत्ल में सीधे तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उसके इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस के कान जरूर खड़े हो गए हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा और मानसा से अमरजीत के साथ आज तक ब्यूरो।